इमेजिन कीजिए कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर एक शिप से एक मिनिमल अमाउंट का टोल वसूल कर रहा है और उसका यूज वो अपने इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आईआरजीसी को स्ट्रॉन्ग करने में कर रहा है, तो क्या होगा? तो पहले आप ये आर्टिकल देखिए। ईरान एंड ओमान स्वैप प्रपोजल टू मैनेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ व्हाट वी नो। मीन्स ये एक आर्टिकल है जो 26 जुलाई को प्रपोज़ किया गया था ओमान के ज़रिए ईरान को, कि इसमें ये था कि ईरान और ओमान दोनों मिलकर गल्फ़ की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी है उसे इंश्योर करेंगे और शिप्स को बाईपास करने के लिए एक रूट प्रपोज़ करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। तो इसे ईरान ने डिनाई कर दिया है। अब ईरान ने इसे क्यों डिनाई किया, ईरान चाहता क्या है और इस पूरे प्रपोजल में था क्या, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक और आर्टिकल ये देखिए। ट्रंप से ईरान वॉर टॉक टू रिज्यूम मंडे आफ्टर ही कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक। आपको याद हो तो ट्रंप ने कहा था 2-3 दिनों पहले कि हम ईरान पर एक बहुत भारी अटैक करने जा रहे हैं और ये जो अटैक होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ा अटैक होगा, ठीक है। तो फिर से ये बात तो ट्रंप को ही बैकफायर कर गया है, क्योंकि उसने अपनी बात खुद ही डिनाई कर दी है और ईरान पर स्ट्राइक करने से मना कर दिया है। इसके पीछे एक गल्फ़ कंट्री का हाथ है जिसकी वजह से ये स्ट्राइक करने को मना कर रहा है ट्रंप। ऑल्सो ये तो है कि अमेरिका खुद ही नहीं चाहता कि कोई स्ट्राइक वगैरह हो ईरान पर, क्योंकि रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो होगा अमेरिका के बेसिस पे वो अमेरिका झेल नहीं पाएगा, ठीक है। तो कौन सा गल्फ़ कंट्री है और क्यों है ये आगे हम जानेंगे इस आर्टिकल में। अब आप ये तीसरा आर्टिकल देखिए। ये भी कुछ दिनों पहले का ये आर्टिकल है 27 जुलाई का। तो इसमें क्या है कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। अब उसी राह पे चल के कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है। तो इस सारे आर्टिकल्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इन दोनों आर्टिकल में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि ये जो दोनों आर्टिकल है इसमें अमेरिका तो चाहता है कि हम वॉर करें गल्फ़ में, ठीक है। अमेरिका चाहता है कि वो गल्फ़ में वॉर करे, बट उसका जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स आ रहे हैं, रिटेलिएट जो कर रहा है ईरान, वो सारे गल्फ़ के कंट्रीज़ पे ही कर रहा है। जो अमेरिका, मेनलैंड अमेरिका है, वो तो ईरान के नज़र से काफ़ी दूर है, ईरान के पहुंच से काफ़ी दूर है, इसीलिए ईरान तो वहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन मेनलैंड की जगह ये सारा रिटेलिएट स्ट्राइक जो है वो गल्फ़ में हो रहा है। तो गल्फ़ कंट्री चाह रहे हैं तो किसी भी तरह ये वॉर अभी रुक जाए, ठीक है। तो इन दोनों में गल्फ़ कंट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो आगे हम इसको समझते हैं इस पूरे आर्टिकल को। तो ये जो आर्टिकल है जो ओमान ने प्रपोज़ किया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी को मैनेज करने का, तो इसमें क्या है देखिए। ओमान प्रपोज टू अस टू क्रिएशन ऑफ रूट इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ विथ 50% ऑफ इट लोकेटेड इन आवर टेरिटोरियल वाटर एंड 50% इन ओमानियन टेरिटोरियल वाटर। द रूट फॉर शिप to pass through the state of Hormuz could involve entering through our water and exiting through Omanian territorial water। तो ये बेसिकली ओमान की तरफ से एक प्रपोज़ल भेजा गया था ईरान को, जिसमें ये कहा गया था कि हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को साथ में मिलके मैनेज करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई शिप हमारी, ये देखिए ये जो ओमानियन टेरिटरी है आपको दिख रहा होगा, इसमें ओमानियन टेरिटरी से इंटर करती है, ठीक है। ओमानियन टेरिटरी से इंटर करती है तो वो एग्जिट करेगी ईरानियन टेरिटरी से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से। और अगर ये ओमानियन टेरिटरी से इंटर करती है तो वो एग्जिट करेगी ईरानियन टेरिटरी से, ठीक है। आगे क्या हुआ ये देखिए। एडिशनली द प्रपोजल सजेस्टेड वॉलेंटरी फीस फॉर शिपिंग वेसल्स डैट वुड गो टू बोथ कंट्रीज़। मतलब ये जो है एक फ़ीस भी चार्ज करने वाले थे ये दोनों कंट्री मिलके, जिसे वॉलेंटरी फ़ीस नाम दिया गया था। अब वो फ़ीस कितनी होगी, क्या होगी, ये दोनों ही तय करने वाले थे, ठीक है। ओमान प्रपोज्ड अपेयर टू बी मॉडलेड ऑन ए एग्रीमेंट गवर्निंग द स्टेट ऑफ मलक्का विच कनेक्ट द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन इन द एग्रीमेंट इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। मतलब स्टेट ऑफ मलक्का का जो एक एग्रीमेंट है इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच, जिसमें ये तीनों मिलकर इसे मैनेज करते हैं स्टेट ऑफ मलक्का को, उसी तरह का एक प्रपोजल ओमान ने ईरान के सामने रखा था। ओमान प्रपोजल ऑल्सो अपेयर टू बी बैक्ड बाय रीजनल कंट्रीज़। मतलब ये जो इनका प्रपोजल जो था ओमान का, ये बैक्ड था रीजनल कंट्रीज से। द गल्फ़ कॉरपोरेशन, अब द गल्फ़ कॉरपोरेशन के बारे में आप जानते होंगे, इसमें जीसीसी के सारे गल्फ़ के कंट्रीज़ आते हैं। अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुद्दा जो है यहीं ख़त्म हो और हमारा जो भी ऑयल है, गैस है, वो सारा एक्सपोर्ट हो।
बट ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि ईरान चाह रहा है कि गल्फ़ में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पे पूरा कंट्रोल ईरान का हो। आगे आप देखिए, कॉन्शियल फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड मीटिंग ऑन ट्यूसडे टू फर्दर डिस्कस रीजनल सिक्योरिटी, कतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेड। But Garibaldi said Iran ultimately reject the proposal based on its own national security concern। ईरान ने जो है इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ इन्होंने रीज़न क्या दिया, नेशनल सिक्योरिटी रीज़न, मतलब कि आप अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम दोनों मिलके मैनेज करते हैं तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है हमें, ये कहकर उन्होंने एग्रीमेंट को डिनाई कर दिया। अब देखिए यहाँ ईरान चाहता क्या है। गारीवादी सेट तेहरान काउंटर प्रपोजल वुड सी ईरान मैनेज शिपिंग थ्रू इट्स साइड ऑफ द स्टेट विथ मस्कत मैनेज पार्ट बट नॉट ऑल ऑफ द अपोजिट लाइन। मीन्स ये ईरान चाहता है कि मैनेज तो करे दोनों मिल के, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी को मैनेज करे ईरान और ये क्या कहते हैं ओमान, दोनों मिल के मैनेज करे। लेकिन ये जो शिप्स जो इंटर हुए वो ईरानियन टेरिटोरियल वाटर से इंटर भी हो और एग्जिट भी जो हो वो ईरानियन टेरिटोरियल वाटर से ही एग्जिट हो, ऐसा ईरान का कहना है। ठीक है, आवर प्रपोजल इफ फॉर वन रूट टू लाई इंटायर विद इन द टेरिटोरियल वाटर of Islamic Republic of Iran with part of other route also passing through Iranian territorial water so that Iran can efficiently exercise oversight over both इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। यानी कि ये इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ट्रैफिक पे कंट्रोल रखना चाहता है। ठीक है, ईरान गरीबादी सीट वार्नेड दैट द स्टेट विल रिमेन क्लोज्ड इफ़ ओमान रिजेक्ट द प्लान। अगर ओमान इस प्लान को रिजेक्ट करता है तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन अभी क्लोज ही रहेगा। ठीक है, अब ये दूसरा आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रम्प से ईरान वॉर टॉक्स टू रिज्यूम मंडे आफ्टर ही कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक। इन्होंने पहले स्ट्राइक करने की धमकी दी थी, फिर इन्होंने खुद ही कहा कि हमको ये स्ट्राइक नहीं करने वाले, हमारा एक क्या कहते हैं सीज फायर एग्रीमेंट होने वाला है, हमारा नेगोशिएशन चल रहा है। तो आप ये देखो, ईरान के साथ इनका नेगोशिएशन चल रहा है, जैसा कि ट्रम्प ने बताया। वॉर नेगोशिएट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड नेगोशिएशन विद ईरान विल रिज्यूम ऑन मंडे को जो है फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है। ए डे आफ्टर ही सेड बाज कैंसलिंग ए प्लान अटैक कॉन्टेंटिंग ऑन द टू साइड रैपिडली मेकिंग ए डील। ईरानियन स्टेट मीडिया कवन इंडिकेशन that Tehran asked for attack to be called off has charges its stance on the state of Hormuz। मीन्स अमेरिका ने फिर से ये जो इनका अटैक करने का प्लान था ईरान पे उसे कैंसिल कर दिया। और ये पुस्ट बाय किसके है, किसके जरिए ये एफर्ट लगाए गए, देखिए डिप्लोमेटिक एफर्ट। ट्रम्प मूव टू कैंसिल स्ट्राइक केम आफ्टर सऊदी अरबिया स्टेट मीडिया रिपोर्टली प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पुस्ट फॉर de-escalation separately। Iranian foreign minister Abbas Araghchi spoke with senior Saudi and Pakistan official in flurry diplomatic calls। मतलब ये सऊदी के जरिए इसको रोका गया है। ठीक है, तीसरा आर्टिकल आप ये देखिए, आफ्टर सऊदी अरबिया पाकिस्तान फॉर्मलाइज डिफेंस पैक्ट विद कुवैत अमिड गल्फ सिक्योरिटी क्राइसिस एंड यूएस ईरान वॉर। तो इस आर्टिकल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। अब उसी तरह का एक डिफेंस पैक्ट जो है पाकिस्तान के साथ कुवैत भी करना चाह रहा है, क्योंकि ये जो दूसरी बार जो वॉर स्टार्ट हुआ था ईरान के साथ, तो इसमें सबसे ज़्यादा कोई अगर पिटा है तो वो कुवैत ही पिटा है, कुवैत और बहरीन। तो कुवैत चाह रहा है कि मैं भी क्यों ना न्यूट्रल बन जाऊँ, मैं भी न्यूट्रल बन जाता हूँ। जैसे कि अभी यूएई को देख रहे हो आप, सेकेंड वेव ऑफ अटैक में ईरान की तरफ से एक दो ही जो हमले हुए होंगे वो यूएई पे हुए होंगे। यूएई ने अंदर खाने कुछ ईरान को पैसे देकर या कुछ भी कहो कैसे भी सेट कर लिया था, तो उस पर अटैक नहीं हो रहा था। ठीक है, अब आप देखो पाकिस्तान का रिलेशन यूएस के साथ भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ईरान के साथ भी बहुत अच्छा है और सऊदी के साथ तो इसका एक डिफेंस पैक्ट भी हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी ही होगी। तो यहाँ पाकिस्तान का एक अहम रोल आ जाता है इस सारे नेगोशिएशन पार्ट में। अभी तक जो ईरान का अटैक रहा है वो बाकी के सारे गल्फ़ देशों पे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव था, बट ये जो सऊदी पे था,
सऊदी पे जो भी अटैक थे वो काफ़ी मिनिमल अमाउंट में थे। वो इसी रीज़न से थे क्योंकि ये सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है और ईरान काफ़ी हद तक पाकिस्तान की बातों को तवज्जो देता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।